इसराइल का ईरान पर दूसरा बड़ा हमला। ईरानी शहर तब्रेज़ में एयरपोर्ट के करीब इसराइल के ताज़ा हमले। इसराइल ने तब्रेज़ में असलहा बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया। सुबह होते ही फिजाई हमलों में जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि इसराइली हमले में 3 आला तरीन फौजी कमांडर्स और 6 बड़े जौहरी साइंसदान शहीद हुए। कम अज़ कम 20 ईरानी कमांडर्स भी इसराइली हमले में शहीद हो चुके। पासदारान इनकलाब एरोस्पेस फोर्स के सरबराह हाजी ज़ादा भी शोहदा में शामिल। इसराइल ने तेहरान में पासदारान इनकलाब के सदर दफ्तर को इसराइल ने निशाना बनाया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले में मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। ईरान का फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमीर हबीबुल्लाह सियारी को ईरान का नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया। ईरान को एक के बाद एक मौका दिया, अब भी वक्त है मामले को अंजाम तक पहुंचाएं। तेहरान फौरन डील करे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, कहा कि अगला हमला मज़ीद खतरनाक हो सकता है, इससे पहले कुछ ना बचे, ईरान डील करे। ईरान के कुछ सख्तगीर अहदेदारों ने बहादुरी से बात की, लेकिन वो नहीं जानते कि क्या होने वाला है। सब सख्तगीर ईरानी अब मर चुके हैं और अब आगे भी बदतर ही होगा। ईरानी सदर पज़ेश्कियान ने अवाम से अपील की है कि वो अपनी क़यादत पर एतमाद करें और उनके साथ खड़े रहें। कौम के नाम अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि ईरान का जायज़ और ताकतवर जवाब इसराइल को उसके अहमकाना इक़दाम पर पछताने पर मजबूर कर देगा। सियोनी हुकूमत का हमला एक सफ़ाकाना इक़दाम है। ईरान अहद करता है कि भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइली हमलों को रोका जाना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि नेतन्याहू की हुकूमत खित्ते को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। ईरान पर इसराइल का हमला एक वाज़ेह इश्तियाल अंगेज़ी है। इसराइल ने ईरान में क्या तबाही मचाई, जानी और माली नुकसान कितना हुआ। ईरानी सहाफ़ी हस्साम महाजी ने बोल न्यूज़ पर सब दिखा दिया, बताया तबाह इमारतों के मलबे से ज़ख्मियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसराइल ने सिविलन आबादी को निशाना बनाया। ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने ईरान के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा है कि हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्वस नहीं, हमारी तरजीह खित्ते में अमेरिकी अफ़वाज का तहफ़्फ़ुज़ है। इसराइल ने हमें मुतला किया था कि वो ये कार्रवाई अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझता है। इसराइल में अमेरिकी सफ़ारतखाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का रद्द अमल सामने आ गया। खबरदार किया कि इसराइल सख्त सज़ा का इंतजार करे। सेहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया है। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर अपनी बदनुमा फितरत का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि इसराइल के हाथ खून से रंगे हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो ईरान के मुसल्लह अफ़वाज के मजबूत बाजू इसराइल को सज़ा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइल के हमलों को अमेरिका की मदद हासिल थी। अमेरिका भारी कीमत अदा करेगा। हमसे सख्त रद्द अमल की तवक्को रखनी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। हमारी लड़ाई ईरानी आवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है। ईरान के जौहरी आफसूदगी निज़ाम को निशाना बनाया है। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि ईरान पर इसराइल के हमलों का मकसद उसके जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाना है। हमलों का मकसद बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों और दीगर फौजी अहदाफ को भी नुकसान पहुँचाना है। ईरान में जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान से अब कोई एटमी खतरा नहीं रहा। इसराइली जंगी तैयारों ने ईरान के 6 फौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से रद्द अमल के लिए तैयार हैं। जवाबी हमला हुआ तो सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब देंगे। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दुनिया भर में इसराइली मिशंस बंद रहेंगे। कौंसल खदमात भी फराहम नहीं की जाएंगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसानी जानों की ज़िया पर ईरानी अवाम से इज़हार यकजहती करता हूँ। ये इंतहाई तशवीशनाक है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर रोकने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि इसराइली फ़ौजी हमले ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकने के लिए फ़ौरी कार्रवाई करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, ईरान के खिलाफ इसराइल का घिनौना इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ है। ईरान पर इसराइली हमले ईरान की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमले नाकाबिल जवाब और काबिल मज़म्मत हैं। इसराइली जारियत ने इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ा है। ये इक़दाम खित्ते के अमन और आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। Pakistan strongly condemns the unjustified and illegitimate aggression by Israel against the brotherly Islamic Republic of Iran, causing grave loss of lives and property to the Iranian people. This House warns that such continued blatant acts of aggression by Israel have brought not only the Middle East but the entire world into serious dangers. Of the OIC as well as of the Security Council, not only to discuss but to condemn this aggression and bring an immediate stop to it. कौमी असम्बली में इसराइल के खिलाफ करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। ईरान पर हमले के खिलाफ करारदाद सैयद नवीद कमर ने पेश की। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान ईरान पर इसराइल के बिलाइख्तियार हमले की मज़म्मत करता है। इसराइल ने ईरानी हुदूद और सालमियत की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और पार्लिमान ईरान के साथ खड़ी है। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। तर्जुमान हमास का कहना है कि इससे खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खतरा है। इंतहा पसंद नेतन्याहू खत्ते को खुलेआम तसादुम में घसीटने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, ईरान पर हमला खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जापान वज़ारत ख़ारिजा ने भी ईरानी सरज़मीन पर इसराइली हमलों की मज़म्मत की है। कहा कि दोनों फरीक तामुल का मुज़ाहरा करें और हालात को पुरसुकून करें। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड ने कहा कि इसराइली हमले मशरिक़े वस्ता के लिए मुमकिन तौर पर तबाहकुन है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा कि इसराइल और ईरान की बढ़ती हुई कशीदगी परेशान कुन है। ईरान पर हमले से पहले ऐसे होनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मगरबी दीवार गरिया में एक अर्जी डाली जिसमें यहूदी किताब मुक़द्दस की आयत दर्ज थी और उसके बाद जुनूनी यहूदियों ने दीवार गरिया का रुख किया, आहोजारी शुरू कर दी। हमलों के दौरान जंग जीतने की दुआएं की जाती रहीं। इसराइली हुकाम की जानिब से पूरी कौम को कहा गया है कि ये मुक़द्दस जंग है और जारी रहेगी। कौमी एयरलाइन ने गल्फ जाने वाली तमाम परवाज़ों का रूट तब्दील कर दिया। तर्जुमान CIA के मुताबिक गल्फ जाने वाली परवाज़ें ओमान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करेंगी। सऊदी अरब, दोहा, बहरीन, UAE जाने के लिए ओमान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल होगी। टोरंटो और पेरिस जाने वाली परवाज़ों का भी रुख तब्दील कर दिया गया है। और इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फी बैरल $78 हो गई। WTI खाम तेल की $75 फी बैरल में फरोख्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।